चलो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा उसमें आज हम देखेंगे 2015 में जो प्रश्न आए थे। तो पहले देखिए, इसमें है महापंडित राहु सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। तो इसमें से किसको माना है? सरहपा को। कई बार आ चुका है प्रश्न। दूसरा देखिए, संदेशड़ा सबिथरऊ पई मई कहणु न जाय, जे कालांगुली मुंदड़ों सो बाहड़ी समाय। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके कौन है? अद्दहमाण है। कौन है? अद्दहमाण है। और इनकी एक रचना और कौन सी इंपॉर्टेंट है? संदेश रासक। तीसरा देखिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। चौथा देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तो ये हनुमचरित के रचयिता नहीं है, क्योंकि इसके रायमल्ल पांडे जी हैं। कौन है? रायमल्ल पांडे जी हैं। पांचवा देखिए, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? यह कथन विजय देव नारायण शाही जी का है। विजय देव नारायण शाही जी का है। और इनकी पुस्तक कौन सी है? जायस। कौन सी पुस्तक है? जायस। छठा देखिए, जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पय कहे नहीं जात। यह रचना किसकी दास है? ये चतुर्भुज दास की है। किसकी है? चतुर्भुज दास की है। यहाँ सूरदास नहीं लगाना है। सातवां देखिए, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया था? ते हैं कौन? भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से रीत मुक्त कविता की विशेषता क्या है? तो इसमें स्वच्छंदता। क्या है? स्वच्छंदता। नौवां देखिए, एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। 1939 की रचना हुई है। नेक्स्ट देखिए, दुखनी बाला। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण दास जी है। कौन है? राधा कृष्ण दास। 1880 में। 11वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? तो यह मोहब्बत की राहें। 1945 में। यह भैरव प्रसाद गुप्त का है। किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त का है। 12वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणेश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो यह हो जाएगा गरीबी हटाओ। कब रचना आई थी ये? 1976 में। और यह किसकी है? रविंद्र कालिया की। 13वां देखिए, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो यह त्याग पात्र की है। और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र। 1937। 14वां देखिए, बम्बई के मजदूर के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तिहावा है। और किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की है। नेक्स्ट देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? यह है बाल मुकुंद गुप्त। 1907 में इसकी रचना हुई थी। कब? 1907। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम सभापति थे? तो यह कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। और 3 सदस्य और थे, इनके देख लीजिएगा। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो पहले इसमें कौन थे? श्याम सुंदर। कई बार तीनों के नाम पूछ लेता है। 17वां देखिए, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो डी इसका सही हो जाएगा। खड़ी पाई अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक। और पार्श्विक में 2 और आते हैं, ड ढ, ये वाला देख लीजिए। 19 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसमें उपमा जो है नहीं है, क्योंकि यह अर्थालंकार है। 20 में देखिए, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की थी? तो यह कौन किया था? अभिनव गुप्त ने। किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। 21 में देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें देखिए हो जाएगा श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास और रेवंतगिरी दास। इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अलंकार संप्रदाय के संबंध अलंकार ग्रंथों की सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें भी देखिए डी सही हो जाएगा। काव्य अलंकार, सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व और अलंकार कौस्तुभ। नेक्स्ट देखिए 23। नेक्स्ट क्या है? 23, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए डी सही होगा। जॉन डाइडर, कार्ल रीज, मैथ्यू अर्नाल्ड और क्रोचे। मैथ्यू अर्नाल्ड और क्रोचे।
24 में देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें देखिए घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा परतंत्र घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित और अंगूठी का नगीना, इनकी रचना हो जाएगी। 25 में देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका हो जाएगा अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया और शिकंजे का दर्द। अपने अपने पिंजरे यह मोहनदास नैमिष राय की रचना है, आत्मकथा है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मुर्दहिया तुलसीराम की है और शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे की है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछ लेता है कि अपने अपने पिंजरे किसी की आत्मकथा है। यह मोहनदास नैमी सराय की है। अब देखिए 26 में प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें देखिए मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस। मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस, इनका देखिए प्रकाशन वर्ष मैला आंचल 1954, पढ़ती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963 और जुलूस 1965। अब 27 में देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें डी सही हो जाएगा, फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे और दो बांके। नेक्स्ट देखिए जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें देखिए हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे और रामधारी सिंह दिनकर। इनके जन्म काल के हिसाब से इनका सीक्वेंस है, ये किसके हिसाब से है, इनके जन्म काल के हिसाब से है। 29 में देखिए निम्नलिखित डायरियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसमें देखिए हो जाएगा दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी और प्रवास की डायरी। मेरी कॉलेज डायरी और प्रवास की डायरी। तो इसमें देखिए मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र वर्मा की है, ये पूछी जा चुकी है, इसलिए याद रखिएगा किसकी है, धीरेन्द्र वर्मा की। 30 में देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती का ये सीक्वेंस है। इसमें देख लीजिए हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, आनंद कादम्बिनी 1881, नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 और सरस्वती 1919। अब देखिए यहाँ से सुमेलित में आया हुआ है 31 में जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, यह किसकी रचना है, मधुकर कवि की है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है, सभी को पता है, श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है और नेमिनाथ रास यह रचना किसकी है, यह हो जाएगी सुमति गण की। इस प्रकार से इसका बी सही हो जाएगा। 32 में देखिए निम्नलिखित ग्रंथों में से उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे साहित्य लहरी है, तो साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की है। प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है। प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है। और रस मंजरी नंददास की है और भक्त नामावली किसकी है, यह ध्रुवदास की है। इस प्रकार से इसका ये सही हो जाएगा। 33 देखिए निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए आलम, आलम की रचना कौन सा है, माधवानल, माधवानल कामकंदला। यह माधवानल कामकंदला दो और लेख कवियों के द्वारा लिखी गई रचना है। अब घनानंद की देखिए रचना इसमें क्या हो जाएगी, घनानंद की हो जाएगी सुजान हित प्रबंध और ठाकुर की हो जाएगी ठाकुर ठसक और द्विजदेव की इसमें क्या हो जाएगी, द्विजदेव की हो जाएगी सिंगार लतिका। तो इस प्रकार से इसमें क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 34 देखिए निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका देखिए एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में इसके हो जाएंगे कौन से, अशोक वाजपेयी। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यह कौन हो जाएंगे, केदारनाथ सिंह। देखो बात बोलेगी, बात बोलेगी, यह शमशेर बहादुर सिंह और आत्मजयी कुंवर नारायण। तो इस प्रकार इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए 35 में निम्नलिखित ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए इसका सूखी डाली, कारवां, बादल की मृत्यु और एक घूंट। तो एक घूंट देखिए इसमें किसकी रचना है, यह जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। बादल की मृत्यु यह किसकी हो जाएगी, रामकुमार वर्मा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, रामकुमार वर्मा की हो जाएगी। और इसके बाद सूखी डाली, सूखी डाली यह किसकी हो जाएगी, उपेंद्रनाथ
अस्की, इस प्रकार से किस कौन सही हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए 36 में निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी यह किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास की। किसकी हो जाएगी, श्याम सुंदर दास की। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की। और हरिश्चंद्र किसकी रचना है, शिवनंदन सहाय की। इस प्रकार से इसका कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब 37 में देखिए निम्नलिखित लेखिकाओं के रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखिए ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुग्धा, अलका सारावली सारावगी। तो इसमें देखिए ए का कौन सा हो जाएगा, ममता कालिया का एक पति के नोट्स। नासिरा शर्मा का क्या हो जाएगा, नासिरा शर्मा को हो जाएगा जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल की हो जाएगी एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी। और अलका सारावगी हो जाएगी शेष कादम्बरी। इसका इसका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए औचित्य विचार चर्चा आचार्य छेमेंद्र का हो गया। ध्वन्यालोक किसका है, आनंद बंदर का है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का। और काव्य मीमांसा राजशेखर का। इसके प्रकाश का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इसमें देखिए हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष यह किसका हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह का हो जाएगा। शब्द और मनुष्य यह किसकी रचना है, निर्मल वर्मा की है। अज्ञेय वागर्थ वैभव यह किसकी रचना हो जाएगी, शिवदान सिंह चौहान की हो जाएगी। और लोकवाती तुलसीदास किसके हो जाएंगे, परमानंद श्रीवास्तव। इस प्रकार से इसका ये सही हो जाएगा। 40 में देखिए निम्नलिखित नाटककारों के नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए हरकृष्ण प्रेमी, हरकृष्ण प्रेमी यह इनकी रचना कौन सी है, रक्षाबंधन। कौन सी रचना है, रक्षाबंधन। गोविंद बल्लभ पंत की अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएंगे सन्यासी। लक्ष्मी नारायण मिश्र क्या हो जाएंगे इसमें, इनकी रचना क्या हो जाएगी, सन्यासी। और इसमें देखिए चंद्रगुप्त विद्यालंकर क्या हो जाएगा, इसमें अशोक क्या हो जाएगा, अशोक। तो इस प्रकार से इसके सही हो जाएंगे बी। 4, 1, 2, 3। अब देखिए इसमें प्रश्न संख्या 41 से 45 तक एक इसमें स्थापना है, दूसरा रीजन है। तब उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि देखिए मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य को प्रवृत्त नहीं होते। रीजन दिया क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। इसका कौन सही हो जाएगा, ये सही है और आर सही, दोनों सही है। 42 में देखिए अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। अब रीजन देखिए क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। इसका देखिए ये सही और गलत है। 43 में देखिए स्थापना मन को अनुरंजित करना, उसके सुख या आनंद को पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। रीजन में क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री जिससे सहृदय पाठक उन कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे हृदय की मुक्तावस्था कहा जाता है। इसमें देखिए सी है, दोनों गलत है। 44 में देखिए फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं की इच्छा नहीं होता है, इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। रीजन है क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन को फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है, ये सही है और आर इसका गलत है। 45 में देखिए काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। रीजन दिया जा रहा है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। इसका ये सही और आर सही, दोनों सही। अब देखिए यहाँ पे अवतरण दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आंसर है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, भावों का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है, तो यह है भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों व्यापारों के साथ स्थापित होने पर। 47 देखिए अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है, क्योंकि इसमें देखिए अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है, इसका भी सही हो जाएगा। 48 में देखिए मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती है, तो हृदय के सामंजस्य के कारण, इसका डी सही हो जाएगा।
29 में देखिए, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब तक होता है? लोक सामान की भावभूमि से हृदय को मिलाने से, लोक सामान की भाव हृदय से मिलाने से। अब 50वां क्वेश्चन देखिए, हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है? तो यह है लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से। तो दोस्तों, आज ये प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन थे जो 2015 में सेकंड पेपर हिंदी में आया हुआ था। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कर देना, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।